बूढ़ा नीलकंठ में भगवान विष्णु की एक विशाल शिला प्रतिमा है जिसमें वे अनंत शेष नाग पर योग निद्रा में शयन करते हुए दिखाई देते हैं। यह प्रतिमा एक जल कुंड के बीच स्थित है और इसे जलशाही नारायण भी कहा जाता है। ये जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है वो ये है, मान्यता है कि प्राचीन काल में एक किसान को अपने खेत में हल चलाते समय एक कठोर वस्तु से टकराने का अनुभव हुआ। जब भूमि खोदी तो वहां से भगवान विष्णु की ये दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। जैसे मूर्ति को बाहर निकाला गया, उसके गले से रक्त जल जैसा द्रव निकलने लगा। ये देखकर लोग भयभीत हो गए और तभी एक आकाशवाणी हुई, मुझे यहीं छोड़ दो, यही मेरा स्थान है। तभी से भगवान विष्णु उसी जल कुंड में विराजमान है। नीलकंठ नाम का रहस्य क्या है? भगवान विष्णु के गले का रंग नीला है, इसलिए इन्हें नीलकंठ कहा गया है। बूढ़ा शब्द यहाँ पुरातन मतलब प्राचीन अर्थ में प्रयोग होता है, न कि वृद्धावस्था के लिए। अर्थात प्राचीन नीलकंठ भगवान विष्णु। राजा क्यों नहीं देखते इनके चरण, क्या कारण है? नेपाल के राजाओं से जुड़ी एक मान्यता है यहाँ की, वो ये है कि राजा भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि राजा ने पूरे दर्शन किए तो उनका राज्य समाप्त हो जाएगा। इसी कारण राज भी गर्भगृह के भीतर सामान्य दर्शन की अनुमति नहीं। प्रतिमा और जल का रहस्य क्या है? मूर्ति एक ही विशाल काले पत्थर से बनी है, ये हमेशा जल में रहती है, फिर भी आज तक नष्ट नहीं हुई। जल का स्तर और तापमान साल भर लगभग समान रहता है, इसे ही दिव्य रहस्य माना जाता है। इसकी आध्यात्मिक अर्थ की बात करूं तो ये रूप सृष्टि की स्थिति पालन का प्रतीक है। भगवान योग निद्रा में है लेकिन सृष्टि पूर्णतः जागृत है। ये दर्शाता है कि ईश्वर शांत रहते हुए भी सब कुछ संचालित करते हैं। बूढ़ा नीलकंठ और शालिग्राम का संबंध क्या है? यहाँ पे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में विराजमान भगवान विष्णु शिला रूप में है और शालिग्राम भी विष्णु का शिला स्वरूप माना जाता है। तो इनका गुण संबंध क्या है? शालिग्राम लघु चलायमान ग्रह पूज्य रूप है और बूढ़ा नीलकंठ विशाल स्थिर क्षेत्र रक्षक रूप। दोनों का मूल तत्व शिला प्लस जल प्लस विष्णु तत्व है। शालिग्राम का उद्गम गंडकी नदी से माना जाता है और बूढ़ा नीलकंठ जल में शयन करते हैं। ये जल तत्व की शुद्धता को दर्शाता है। इसका अर्थ है जो शक्ति घर में शालिग्राम के रूप में है, वही शक्ति बाहर बूढ़ा नीलकंठ रूप में जागृत है। क्यों इसे कलयुग में भगवान विष्णु का जागृत स्थान माना जाता है? जागृत का अर्थ यहाँ चल फिर कर चमत्कार करना नहीं, बल्कि त्वरित फल है। सच्चे भाव से की गई प्रार्थना का शीघ्र मानसिक आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। योग निद्रा का रहस्य क्या है? भगवान सोए हुए दिखते हैं पर सृष्टि चल रही है, समय कर्म फल सब संतुलित है। ये कलयुग के लिए सबसे बड़ा संदेश। ईश्वर शोर नहीं करते, व्यवस्था को संभालते हैं। राजाओं की मान्यता है, नेपाल के राजाओं का चरण दर्शन न करना बताता है। ये स्थान सत्ता से ऊपर धर्म की चेतना का प्रतीक है। साधक और गृहस्थ दोनों के लिए ये संदेश है। साधक के लिए बाहर दिखावे से दूर रहो, शांति में शक्ति खोजो, स्थिर रहकर साधना, यही भगवान विष्णु का मार्ग है। साधक के लिए बूढ़ा नीलकंठ कहते हैं, अचल बनो, शक्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी। गृहस्थ के लिए है, जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, परिवार कर्म धर्म तीनों में संतुलन करना है, बिना तनाव बिना क्रोध कर्तव्य को निभाना है। गृहस्थ के लिए जो संदेश है, सब करते हुए भी भीतर शांत रहो, यही योग। शालिग्राम घर के विष्णु हैं, बूढ़ा नीलकंठ क्षेत्र के विष्णु जी हैं और दोनों मिलकर कलयुग में शांति प्लस संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। बूढ़ा नीलकंठ और अनंत शेष का रहस्य क्या है? बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में है। अनंत शेष केवल नाग नहीं, अनंत शेष ये दर्शाते हैं अनंत काल मीन्स टाइम, कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की धुरी है। अनंत शेष के फणों पर शयन का अर्थ है समय मृत्यु और परिवर्तन सब विष्णु जी के नियंत्रण में है। यह रूप बताता है सृष्टि चल रही है, प्रलय संभव है पर संतुलन बना हुआ है। जैसे ही संतुलन बिगड़ेगा सृष्टि में प्रलय हो जाएगी जो आने वाली। यही कारण है कि ये स्थान अत्यंत स्थिर लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। वहाँ ध्यान करने पर मन शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये स्थान साधारण ध्यान स्थल नहीं, यहाँ का प्रभाव व्यक्ति की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करता है। सकारात्मक प्रभाव योग व्यक्ति पर होते हैं, मन का अचानक शांत हो जाना, सांस स्वतः गहरी होना, हृदय क्षेत्र में हल्कापन होना, विचारों का धीमा पड़ना, भीतर कुछ थम गया जैसा अनुभव होना। कई साधकों को नींद और ध्यान के बीच की अवस्था योग निद्रा का अनुभव होता है। नकारात्मक कठिन प्रभाव अयोग्य या असंतुलित भक्ति पर भारीपन, चक्कर, घबराहट या डर, पुराने मानसिक घाव उभर आना, अनावश्यक कल्पनाएं या भय, सिर या छाती में दबाव, ऐसा कुछ होता है। कारण है यहाँ स्थान कुंडलिनी तत्व से जुड़ा है, जो तैयार नहीं उसके लिए असंतुलन ला सकता है। कौन लोग यहाँ वहाँ साधना न करें? जो तांत्रिक सिद्धि या शक्ति प्रदर्शन चाहते हो
यह स्थान विष्णु तत्व संतुलन का है। यह बल प्रयोग नहीं, समर्पण चलता है। जो मानसिक रूप से अस्थिर हो, अत्यधिक भय, भ्रम, अवसाद की तीव्र अवस्था, ऐसे लोगों के लिए वहां मौन बैठना भी भारी पड़ सकता है। क्रोध, अहंकार या प्रतिस्पर्धा से भरे हों, अनंत शेष का संदेश है, झुको तभी टिकोगे। अहंकार वाला मन यहाँ और टूटता है। जो बिना गुरु या तैयारी के कुंडलिनी गहन ध्यान करना चाहे, ये स्थान प्रेरणा देता है, प्रयोगशाला नहीं। तो फिर क्या करे? सुरक्षित मार्ग एक ही है, केवल मौन में दर्शन करे, मन में नाम स्मरण करे, ओम नमो नारायणा। कोई जोर नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस 5-10 मिनट से अधिक नहीं। यहाँ साधना नहीं, समर्पण करना है बस। पूरा नीलकंठ आपको शक्ति नहीं देते, वो आपको स्थिर करते हैं, और कलयुग में स्थिर रह जाना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। वहाँ पूर्ण लेटकर, पूरा शरीर देखकर दर्शन की अनुमति क्यों नहीं है? पूरा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु योग निद्रा में है। योग निद्रा का अर्थ है अंतर्मुखी चेतना। आध्यात्मिक कारण इसका ये है, पूर्ण दर्शन मीन्स पूर्ण जागरण का आह्वान। कलयुग में मानव चेतना उस स्तर के लिए तैयार नहीं मानी जाती है, इसलिए केवल आंशिक, सीमित, मर्यादित दर्शन किए जाते हैं। इसका भावार्थ है कि भगवान सो रहे हैं, उन्हें जगाना भक्ति नहीं अहंकार है, इसलिए उनको बस देखो और चले आओ। राजाओं से जुड़ा संकेत, नेपाल के राजाओं का चरण दर्शन न करना ये सिखाता है कि सत्ता भी धर्म के आगे झुकी रहे। पूर्ण दर्शन का अधिकार शासन को नहीं है, समर्पण को। जल कुंड का गुप्त अर्थ, बूढ़ा नीलकंठ केवल मूर्ति नहीं, जीवित तत्व संरचना है। जल कुंड के 3 स्तर है। बाहरी जल पंच तत्वों की शुद्धि है, मध्य जल मन की स्थिरता है, और आंतरिक जल अवचेतन है, सबकॉन्शियस माइंड। भगवान जल में क्यों है? जल है भाव, विष्णु जी है पालन, और यही संदेश है कि भाव शुद्ध होंगे तो जीवन स्वतः संतुलित होगा। रहस्य है, जल का स्थिर रहता है, तापमान लगभग समान रहता है, मूर्ति सदियों से अक्षुण्ण है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। ये स्थान कुंडलिनी क्षेत्र नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन क्षेत्र, क्योंकि गृहस्थ जीवन में लोग अक्सर अधिक संवेदनशील होते हैं। जाने से पहले मन में कोई मांग न रखे, विवाद, क्रोध, तनाव लेकर न जाएं। कुछ पाना है कि भाव त्यागे, बस जाओ और दर्शन करके आ जाओ। वहाँ क्या करे? 5-10 मिनट शांत खड़े होकर दर्शन करें। मंत्र अगर करे तो केवल ओम नमो नारायण। जल या मूर्ति को छूने की आकांक्षा बिल्कुल न करे। क्या न करे? लंबा ध्यान, आंख बंद कर कल्पना, किसी प्रकार का प्रयोग, तुलना, मुझे कुछ हुआ नहीं हुआ, इस तरह से कुछ भी वहां पे नहीं करो। गृहस्थ के लिए असली संदेश एक ही है, वो ये, जिम्मेदारियों के बीच भी भीतर शांत रहना सीखो। यही भगवान विष्णु का मार्ग है। बूढ़ा नीलकंठ दर्शन का स्थान नहीं, मर्यादा की पाठशाला है। जितना झुकोगे उतना संभल जाओगे। बूढ़ा नीलकंठ और कल की अवतार का क्या संकेत है? बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु योग निद्रा में है। ये कोई साधारण शयन नहीं, बल्कि काल प्रतीक्षा है। संकेत क्या है? भगवान विष्णु शांत है, सृष्टि चल रही है, अधर्म बढ़ेगा, संतुलन बिगड़ेगा, तब योग निद्रा टूटेगी, कल की चेतना प्रकट होगी। कल की केवल एक व्यक्ति नहीं, वह जागृत चेतना है, जो पहले भीतर फिर बाहर प्रकट होती है। बूढ़ा नीलकंठ का यही संदेश है, जब संतुलन संभाला जा सकता है, ईश्वर मौन। जब सीमा टूटेगी, हस्तक्षेप जरूर वो करेंगे, बस अब वो समय आ ही चुका है। क्यों वहाँ कुछ लोग डर अनुभव करते हैं? वह स्थान डर पैदा नहीं करता, यह डर को उजागर करता है। मुख्य कारण है, यहाँ मन बहुत जल्दी शांत होता है। शांति में दबे हुए डर, अपराध बोध, तनाव उभर जाते हैं। जो व्यक्ति शोर में जीने का आदी होता है, उसे ये मौन भारी लगता है। विशेष कारण, अहंकार वाला मन असहज होता है। अत्यधिक कल्पनाशील मन भ्रम में पड़ता है। असंतुलित भावनाएं घबराहट में बदल जाती है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं वहाँ अजीब लगा, असल में अंदर का अजीब बाहर आ गया। वहाँ के लौटने के बाद 24 घंटे में क्या करे क्या न करे, क्योंकि दर्शन के बाद मन खुला हुआ रहता है। 24 घंटे सरल भोजन, हल्का सात्विक, कम बोले, ज्यादा सुने, पानी अधिक पिए, हो सके तो थोड़ा मौन। सोने से पहले मन में धन्यवाद का भाव रखे। क्या न करे? 24 घंटे में झगड़ा, क्रोध, कटु वचन, नशा, अति भोग, देर रात तक स्क्रीन शोर, तुरंत किसी और तीव्र साधना में कूदना, ये सब ना करे। कारण है, मन अभी अस्थिरता सीख रहा होता है। झटका देने से वह उलझ सकता है। और गृहस्थ के लिए एक ही बात है, कल की बाहर नहीं, पहले भीतर आएंगे, तब आप अंदर से अधर्म को छोड़ने को तैयार होंगे। एक ही बात है, बूढ़ा नीलकंठ धैर्य, कल की निर्णायक परिवर्तन है, और डर अधूरी तैयारी का संकेत है। तो क्या बूढ़ा नीलकंठ, शालिग्राम, गंडकी, कल्की एक ही धारा है? हाँ, ये चारों अलग रूप हैं, पर चेतना एक है। शालिग्राम भगवान विष्णु की बीज चेतना, घर का अंतकरण है। गंडकी नदी वही चेतना प्रभाव के कर्म जीवन है। बूढ़ा नीलकंठ चेतना स्थिर रूप में संतुलन मर्यादा है। कल की चेतना का निर्णायक जागरण है। इसको समझो, बीज शालिग्राम प्रवाह, गंडकी स्थिरता, बूढ़ा नीलकंठ परिवर्तन, कल की।
शालिग्राम का उद्गम गंडकी नदी से माना जाता है और बूढ़ा नीलकंठ जल में शयन करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु तत्व का मूल शिला प्लस जल है जो पहले शांत करता है फिर सुधार लाता है। ये स्थान तांत्रिक प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं। नीलकंठ मंदिर का मूल स्वभाव है पालन, संतुलन और मर्यादा। तांत्रिक प्रयोग का स्वभाव अक्सर होता है हस्तक्षेप, बल और परिणाम की लिप्सा। असंगति क्यों? यहाँ की ऊर्जा स्थिर शांत है, उत्प्रेरक नहीं है। तंत्र जगाने की कोशिश करता है, यहाँ जगाना वर्जित माना जाता है। अनंत शेष का संदेश है झुको, थमो, टिके रहो, झटके मत दो। इसलिए यहाँ प्रयोग करने पर फल नहीं, उलझन मिलती है। मानसिक भारीपन, भय, असंतुलन होता है। सो यह स्थान सिद्धि का मैदान नहीं, मर्यादा की पाठशाला। पहली बार जाने वालों के लिए पूर्ण मार्गदर्शन है। जाने से पहले घर से मन में कोई ना कोई मांग न रखे। क्रोध विवाद में हो तो यात्रा टाल दे। सरल हल्का भोजन करे। एक भाग्य मन में रखे, मैं देखने नहीं सीखने जा रहा हूँ। वहाँ पहुंचकर 5 से 10 मिनट शांत खड़े होकर दर्शन करें। आंखें खुली रखे, जबरदस्ती ध्यान नहीं। मंत्र में सिर्फ ओम नमो नारायण। जल मूर्ति को छूने की इच्छा नहीं। संकेत कैसे मिलता है? यहाँ का वातावरण मन को अचानक शांत करता है। शांति में अनावश्यक इच्छाएं और झूठी दौड़ साफ दिखने लगती हैं। व्यक्ति समझ पाता है कि मैं कहाँ उलझा हूँ और कहाँ से हटना चाहिए। इसलिए संकेत बाहरी नहीं, भीतरी होते हैं। भविष्य का रास्ता बदलता है क्योंकि चेतना बदल जाती है, क्योंकि कुछ लोग वहां जाकर जीवन निर्णय बदल लेते हैं। यह स्थान भावनात्मक और शोर हटाता है। 3 कारण है। अहंकार ढीला पड़ता है, मुझे ही सही होना है की पकड़ छूटती है। प्राथमिकता स्पष्ट होती है, क्या जरूरी है, क्या सिर्फ आदत। भीतर का डर दिख जाता है और दिखते ही उसका असर कम हो जाता है। इसलिए लोग नौकरी, रिश्ते, लोभ, गलत प्रतिस्पर्धा, खुद ब खुद छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। ये चमत्कार नहीं है, स्थिरता का परिणाम। शालिग्राम रखने वालों के लिए विशेष सावधानी है। शालिग्राम पूजा वस्तु से पहले चेतना वस्तु है। इसे रखना अपने जीवन में अनुशासन को आमंत्रित करना है। क्या करें? शुद्ध स्थान पर रखे, भीड़ अव्यवस्था से दूर रहें। रोज संक्षिप्त ध्यान, नमस्कार, दिखावा नहीं। जल अर्पण सादगी से करें। मन और वाणी में संयम का अभ्यास रखें। शालिग्राम आपके व्यवहार को परखता है, पूजा से ज्यादा जीवन शैली देखता है। क्या ना करे? तांत्रिक प्रयोग या तुरंत फल की अपेक्षा ना करे। क्रोध, छल, अपमान की आदतें बनाए रखना गलत हो। दिखावे के लिए पूजा, बार बार स्थान बदलना, बिना कारण स्पर्श, ये न करे। अगर जीवन अराजक है तो शालिग्राम रखो तो पहले जीवन सुधरता है। यही उनकी कृपा का पहला चरण होता है। बूढ़ा नीलकंठ सिखाता है स्थिर रहो, शालिग्राम सिखाता है शुद्ध रहो, और दोनों मिलकर कहते हैं पहले भीतर बदलो, भविष्य अपने आप बदलेगा। ये स्थान भविष्य नहीं बताता, भविष्य बनाने के लायक मन देता है। शालिग्राम घर में आने के संकेत क्या होते हैं? शालिग्राम लाया नहीं जाता, परंपरा में कहा जाता है वह आता है, अर्थात परिस्थितियां अपने आप बनती। मन में सरलता और अनुशासन की ओर झुकाव बढ़ता है। दिखावे की पूजा से अरुचि, शांत भक्ति की चाह होती है। अनावश्यक संग्रह, लोभ से दूरी होती है। तो आगे की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।